just sharing the screen with you, and we will continue chapter Boli. See, the name of the chapter just used to call the little girl, जिसका नाम था सुलेखा. उसको लोग भोली बोलते थे क्योंकि she was, we can say, have some problem with the brain, little bit problem, not fully problem with the brain. थोड़ा बहुत दिमाग कम था उसके पास. Even and her looks. Okay, now we have to start from here. Okay, now see. Well done. The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. तो उसके टीचर उस पर थपथपाते कमर पे और बोलते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा कर, अपना नेम बोल के आपके लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है. अपने डर को साइड में रख दो और कोशिश करो बोलने की, ताकि आप सबकी तरह नॉर्मल बोल सको. भोली looked up as if to ask really. वो करती है कि क्या सच्ची में ऐसा हो सकता है. वो जस्ट टीचर की तरफ देखते हुए इमेजिन करती है कि क्या सच्ची में सबकी तरफ बोल पाएगी वो. Yes, yes, it will be very easy. Just come to school every day. Will you come? भोली nodded. तो टीचर कहती हाँ बिल्कुल होगा, सबकी तरह बोल पाओगे, बिल्कुल सच बात बोली मैंने. और अगर आप डेली स्कूल आओगे तो बिल्कुल हो पाएगा. तो भोली कहती हाँ डेली मैं आऊंगी स्कूल. No, say it aloud. Yes, and Woli herself was telling that she had been able to say it. Means अब टीचर ने कहा कि थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सुनाई देना चाहिए. तो फिर बोली ने जो वर्ड बोला यस, थोड़ा सा अटकी बट उसने प्रोनाउंस कर दिया था. और वो खुद सरप्राइज थी कि वो बोल पा रही थी वर्ड्स को आफ्टर सम टाइम. Didn't I tell you? Now take this book. The book was full of nice pictures and the pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, cow, just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters. So basically अब टीचर उसको बुक देता है. बुक, इवन यू नो, छोटे बच्चों की बुक क्या होती है, कलरफुल बुक होती है. उसमें डिफरेंट डिफरेंट ए से बी सी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स भी होते हैं, अल्फाबेट्स गिवन होते हैं ब्लैक बोल्ड लेटर्स में. वही सेम बुक थी, और कलरफुल बुक जितनी होगी बच्चों को उतना ही इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में. एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू हैव अ न्यू बुक. In 1 month, you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book. Then a still bigger one. In time, you will be able more learn than anyone else in the village. तो टीचर बोलती है कि 1 महीने में आप बुक अच्छी तरह से पढ़ लोगे, फिर आपको इससे बड़ी बुक दूंगी, फिर उसे पढ़ने के बाद फिर उससे एक बड़ी बुक दूंगी, और इस तरह से करने से आप विलेज में सबसे पढ़े लिखे हो जाओगे. Then no one will able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will able to speak without slightest stammer. So अब वो बोलती है कि हर कोई आपकी बात सुनेगा, इज्जत करेगा जब आप इतने पढ़ लिख लोगे, और कोई आपके मजाक नहीं बनाएगा आपके अटकने का. अंडरस्टैंड, नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. तो टीचर से बोलती है कि जाओ अब आप घर चले जाओ, और फिर कल फिर सुबह स्कूल आ जाना इन द मॉर्निंग. Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. Means अब उसको एक तरह से life में excitement आ गई थी, because she was going to the school, she was reading new books, getting new books. और उसको लग रहा था कि हर चीज जो कि इवन जब आप अच्छा फील करते हो तब लगता है कि आपके हर आसपास जो भी सराउंडिंग में सब चीज अच्छी अच्छी हो रही है. एंड दैट वाज द केस विद द भोली ऑल्सो. ट्रीज भी लग रहे थे कि अच्छे खिल रहे हैं, आसमान भी सब अच्छा लग रहा था. गांव का जो विलेज था उसकी जो बेल थी टेम्पल की वो भी सुनाई दे रही थी. एंड मीन्स शी वॉज वेरी एक्साइटेड. Thus the year passed, the village became a small town, the little primary school became a high school. There was now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill.
The mail train began to stop at the railway station. अब मीन्स गांव में थोड़ा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे गांव में स्कूल का लेवल भी बढ़ा, पहले प्राइमरी था अब हाई स्कूल हो गया, सिनेमा भी शुरू कर दिया गया गांव के अंदर, और रेलवे स्टेशन भी बन गया जहाँ पे ट्रेन वगैरह के स्टॉप करती थी. One night after dinner, Ramla said to his wife, "Then I shall accept Bishamber proposal." Yes, certainly, his wife said. So basically, अब एक दिन रामलाल अपनी वाइफ से, मीन्स जो कि भोली के फादर थे, वो अपनी वाइफ से बात करते क्या मैं बिशाम्बर का प्रपोजल मीन्स जो ऑफर एक्सेप्ट कर लूं, तो उसकी जो वाइफ बोलती है ऑफ कोर्स कर लो. Boli will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. So basically उसकी वाइफ बोलती हाँ बिल्कुल भोली बहुत लकी होगी अगर उसको ऐसा दूल्हा मिलेगा, बिकॉज उसका खुद का घर है, शॉप है, और बहुत हजार, मीन्स उस टाइम पे 1000 रुपीज जो होते थे बहुत ज्यादा अमाउंट में थे, तो मीन्स उसके अकाउंट में 1000 रुपीज से भी ज्यादा है, मीन्स सेवरल थाउजेंड में बहुत सारे हजार रुपए हैं उसके अकाउंट में, तो काफी अच्छा खासा रहेगा रिश्ता, प्लस उसको डॉरी भी नहीं चाहिए, दहेज भी नहीं मांग रहा था वो, तो उनके लिए काफी अच्छी डील थी. That's right, but he's not so young. You know, almost the same age I am, and he also limps. So basically वो ये कह रहा है कि भाई वो रिश्ता तो सही है, बट जो उसकी एज है वो सही नहीं लग रही, क्योंकि उसके एज का नहीं है, वो करीब मेरे एज का, मीन उसके फादर की एज का था. मोर ओवर चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. अब वो बोलता है कि जो उसकी फर्स्ट वाइफ चिल्ड्रन थे एंड दे आर क्वाइट ग्रोन अप, बड़े भी हैं उसके बच्चे काफी. So what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is not great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about folk mark and a lack of sense. If we don't accept proposal, she may remain unmarried all her life. तब उसकी वाइफ ये बोलती है कि अब चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, पर अगर रिश्ता आया तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज उसको उसके पोक मार्क्स मीन जो अगली फेस पे स्कार्स पड़े हुए थे उसके बारे में नहीं जानते, ना ही लैक ऑफ सेंस मीन उसकी थोड़ी सी दिमाग में कमी उसके बारे में भी नहीं जानते थे. Yes, but I wonder what Bholi will say. What will the witless one say? She's like a dumb cow. सो बेसिकली वो उसकी वाइफ ये बोलती है कि अब वो क्या बोलेगी, वो तो सीधी है गाय की तरह, तो जो हम बोलेंगे वो उससे एक्सेप्ट कर लेगी. मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. इन अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन अ कॉट लिसनिंग टू पेरेंट विस्पर कन्वर्सेशन. तो वो भोली आराम से खाट पे लेटी हुई थी और अपने पेरेंट्स की बातों को सुन नहीं रही थी, मीन्स विस्परिंग की आवाज आ जाती है कि दोनों कुछ बात कर रहे हैं बस. शी वॉज हैविंग इन द नॉलेज की कुछ बात हो रही है, बट उसको ये मालूम नहीं था कि क्या बात चल रही थी. Vishwambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bride riding on a decorated horse. Means अब बारात का टाइम आया, काफी रिच फैमिली, रिच नहीं मीन्स ही वॉज अ वेरी गुड, हैविंग अ गुड फैमिली, मीन्स उसके काफी अच्छे खासे पैसे थे उसके पास. तो उसकी जो बारात थी, शादी थी, अच्छे ढंग से हुई, गाने चलते आ रहे थे, और हॉर्स वगैरह पे भी आया था, काफी अच्छा डेकोरेटेड हॉर्स था. रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. अब बेसिकली रामलाल जो उसका फादर था काफी खुश हुआ, कि उसको इमेजिन नहीं करा कि जो सबसे ज्यादा बेवकूफ बच्चों में मान रहे थे उतनी लकी होगी कि कितनी अच्छी ग्रैंड वेडिंग होगी, किसी और की नहीं, उसकी डॉटर की. Bholi elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. मीन्स अब वो थोड़ा जल रहे थे उसकी सिस्टर्स वगैरह उसके लक से, कि भाई उनकी भी बेवकूफ है, उसकी दिमाग कम है, फिर भी उसकी अच्छी बारात आई है, बट इस हमारे टाइम पे इतना नहीं हुआ. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Boli, clad in red silken bridal dress, was led to the bride place near the sacred fire. Means अब पंडित जी ने उसको बुलाया, तो भोली रेड साड़ी में वहां पे मंडप की तरफ आई. And now see what was the case. Garland the bride, one of the friends prompted Vishwambar Nath.
Bridegroom lifted the garland of yellow marigold. A woman slipped back the silken veil from the bride face. Vishamba took a quick glance. तो होता क्या है, जैसे ही वो माला के लिए खड़े हो जाते हैं बेसिकली, तो जो कोई लेडी जा रही होती है उसको स्लिप हो जाती है, और जो उसका फेस है बोली का वो उसको दिख जाता है। अर्लियर टाइम पे किसी को मालूम नहीं होता था, दे वर नॉट एबल टू सी द पार्टनर्स फेस। सो सेम वाज द केस, उसको मालूम नहीं जिस चीज के बारे में, उसने उसका फेस देख लिया, जो पोक मार्क से धब्बे थे उसको वो चीज दिख गई। The garland remained poised in his hand. The bride slowly pulled down the veil over her face. अब क्या होता है, वो वहीं के वहीं हैरान हो जाता है, माला उसके हाथ में रहती है, आगे नहीं बढ़ता। He was just surprised. Have you seen her? Said Vishama to the friend next to him. She had poke marks on her face. So you are not young either. तो वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि इसका फेस तो खराब हुआ पड़ा है। तो उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, आपकी भी एज इतनी नहीं है। Maybe, but if I am to marry her, father must give me 5,000 rupees. अब क्या करता है, अब ये कहता है कि अब मैं इससे शादी करूंगा पर एक कंडीशन पे, अगर उसके फादर मुझे 5,000 रुपीज देंगे। अर्लियर वो कोई डिमांड नहीं कर रहा था डोरी की, बट आफ्टर सीइंग हर फेस, उसका फेस देखने के बाद उसने 5,000 रुपीज डिमांड करे। Ramlal went and placed his turban, his honor at the Bishamber feet. Do not humiliate me, so take 2,000 rupees. अब जो बिशाम्बर है वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि भी मुझे 5,000 रुपीज चाहिए एज अ डाउरी बिकॉज ऑफ हर फेस। रामलाल ने काफी रिक्वेस्ट करी, अपनी पगड़ी उन्होंने पैर में रखी, बट उसने नहीं माना। उसने ये कहा कि 2,000 रुपीज तक मैं अरेंज कर सकता हूँ। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। अगेन वो बार बार ये बोल रहा था कि मुझे तो 5,000 रुपए ही चाहिए, नहीं तो अपनी डॉटर अपने पास रखो। Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. मीन तो वो ये कहता है रामलाल, बिकॉज रामलाल काफी अच्छी फैमिली से था। ही वॉज वी कैन से वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली ऑफ द विलेज। अगर उसकी डॉटर की बारात वापस चली गई तो वो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा विलेज में। देन आउट विथ 5,000। फिर कहता है तो फिर 5,000 रुपीज लेके आओ। Tears streaming down his face, Ramlal went and opened the safe and counted of the note. He placed the bundle at the bridegroom feet. वो अंदर जाता है रोते हुए, संदूक वगैरह खोलता है, एंड वहां से वो क्या करता है, 5,000 रुपीज जो नोट्स है वो लेके आ जाता है, उसके पैरों में रख देता है विशाम्बर के। On Bishamber's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland enough. Means अब वो खुश हुआ कि भी हाँ मुझे पैसे मिल गए, चलो फिर उसे फटाफट का चलो मारा दो, आगे बढ़ते। Once again the veil was slipped back from the bright face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight. अब फिर क्या, फिर से उसका जो वेल में जो घूंघट था वो हल्का सा हटा। पिछली बार वो थोड़ी सी शर्मा रही थी एंड हर आईज वाज डाउन, इस केस में वो उसकी तरफ देख रही थी। शी वाज हैविंग आई कांटेक्ट विद द ओल्ड मैन। और फिर उसको काफी गुस्सा आ रहा था भोले को, बिकॉज ऑफ सिचुएशन उसके फादर के साथ हो रही थी। She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. Mean से गुस्सा भरा हुआ था उसकी आंखों में। Vishamba raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Boldy's hand stuck out like a streak of lightning, and garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. Means वो उसने माला उसके हाथ से खींची और उठा के फेंक दी आग में। Pitaji, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sister, relation was startled to hear her speak without the slightest tremor. मीन उसकी जो सिस्टर थे, मीन उसके फैमिली मेंबर्स थे, काफी सरप्राइज हुए ये देख के कि वो बिना हकलाते हुए बोल रही थी। शी वॉज एबल टू स्पीक प्रॉपरली। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। वो कहते कि आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस इंसान से शादी नहीं करने वाली किसी भी हाल में।
Ramlal was thunderstruck. The guest began to whisper, "So shameless, so ugly, and so shameless." Means रामलाल एकदम सदमे में चला गया, और जो गेस्ट थे जो आए हुए थे शादी में वो सब इस वक्त करने कितनी मतलब कि बेशरम लड़की है, इतनी बदसूरत होने के बाद भी इतना बेशरमपना दिखा रही है। बोली, "Are you crazy?" shouted Ramlal. "You want to disgrace your family? Have some regard for our इज्जत." अब वो ये बोलता है, क्यों तुम्हारी फैमिली की बेइज्जती कर रही हो, कुछ तो इज्जत रखो, ये जो हरकत कर रहे हो इसे बंद करो। मीन्स शी वॉज नॉट गोइंग टू मैरी, उसका ये डिसीजन था। For the sake of your इज्जत, said Boli, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I want. अब बोलते आपकी इज्जत के चक्कर में ही मैं ओल्ड आदमी से शादी करी थी, बट अब इसकी जो ग्रीडनेस है और जो डरपोक हम बोलो, इस आदमी से मैं शादी नहीं करने वाली एट एनी कॉस्ट। What a shameless girl. We all thought she was harmless, dumb cow. Boli turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to the heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? अब क्या होता है कि सब लोग खड़े हुए यहाँ पे जो हैं, वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि देखो कितनी बेशर्म लड़की है, हम तो सीधा समझ रहे थे, पर ये कितनी ज्यादा चालू निकली। बोली उसकी तरफ टर्न करती है वो, मतलब हाँ कहते हैं कि हाँ मैं हूँ बेवकूफ, बट अब यही बेवकूफ बोल रही है, अगर आप और सुनना चाहते हो तो यहाँ खड़े रहो वरना चले जाओ। Vishambhanath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of ceremony and struck up a closing song. अब क्या होता है, विशाम्बरनाथ जो होता है वो वापस गाना स्टार्ट कर देता है। वो जो बैंड वाले मुझे लगता है कि भी अब तो खत्म, तो वो भी साथ साथ अपना मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। Ramlal stood rooted to the ground and his head bowed low with the weight of grief and shame. मीन्स रामलाल वहाँ खड़ा हुआ था मंडप पे, उसका सिर झुका हुआ था दुख के मारे, शर्म के मारे। द फ्लेम्स वर स्केयर्ड, फायर slowed down, everyone was gone. Ramla turned to Holly and said, "But what about you? No one will ever marry you. What shall we do with you?" मीन्स अब ये कहते हैं कि आपने जो हरकत करी है, इसके बाद आपसे कोई भी शादी नहीं करेगा, और आप यहाँ बैठ के करोगे क्या? And Sulekha said in a voice that was calm and steady. Means सुलेखा अगेन इसमें ध्यान रखना, अब होली को रेफर किया गया बिकॉज उसका रियल नेम सुलेखा ही था। Don't you worry, Vitaji. In your old age, I will serve you and mother. I will teach the same school where I learned so much. Isn't it right, ma'am? अब ये कहती कि मैं आप दोनों की सेवा करूंगी प्लस स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाऊंगी। The teacher had all along stood in a corner watching the drama. Yes, Wally, of course, she replied, and her smiling eyes was a light of deep satisfaction that an artist feels while contemplating the completion of the masterpiece. सो बेसिकली अब जो टीचर थी वहाँ खड़ी सब सुन रही थी, उसने कहा हाँ बिल्कुल सही है आप जो डिसाइड किया है। और इसके बाद उसे बोली को काफी संतुष्टि हुई, मीन शी वाज हैप्पी विद द डिसीजन व्हाट शी हैड टेकन। एंड दिस इज द लास्ट, we can see this is the ending of the chapter. Here you can see some words are the glossary which have been used in the your book. Kindly have a look on it, and I'm starting with the last portion. Just I'm giving you 2 minutes. Kindly have a look on the glossary, and we're proceeding to the question answer section.
Shall I move to the next part, question answers? Sir. मूव करूं कुछ? Okay, just do. Think about it. Boli had many apprehensions about going to school. What made her feel that she was going to a better place than her home? Anyone? So बेसिक एप्रिशिएशन का मतलब है उसके दिमाग में बहुत सी चीजें आ रही थी कि भी उसे घर से बाहर लेके जा रहे हैं तो कभी लक्ष्मी की तरफ से कहीं बाहर बेच के ना आ जाए। ये डिफरेंट सिचुएशंस के दिमाग में आ रही थी। बट उसे कैसे फील हुआ कि वो घर से बेटर प्लेस पे जा रही है? देयर इज अ इंसिडेंट इन द पोएम जो मैंने आपको बताया, सॉरी, इन द चैप्टर। एनीवन? कोई तो रिस्पॉन्स करो प्लीज। ओके शिका, गुड। सी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि शी वॉज गेटिंग बाथ, उसको कॉम किया जा रहा था, हेयर्स में ऑयल डाला जा रहा था, और जो ड्रेस जो उसके पहले थे उसके फटे फुटे कपड़े होते थे, बट शी वॉज गेटिंग अ क्लीन ड्रेस जो कि उसकी सिस्टर की थी पर अच्छी कंडीशन में थी। तो उसे ये लगा एंड शी फेल्ट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम, अपने घर से अच्छी प्लेस पे वो जा रही है। दैट वाज द केस, मींस आपको ये पॉइंट रेफर करना है एंड योर आंसर वुड बी कंप्लीट। क्या इंसिडेंट्स हुए? इसको अच्छी प्लेस ले जाया जा रहा था। नेक्स्ट पार्ट का, हाउ डिड भोली टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? अब भोली की जो टीचर थी उसने उसको कैसे हेल्प किया? हाउ डिड शी, हाउ डिड द टीचर हेल्प द भोली? ओके, लेट मी टेल यू। सो बेसिकली जो बोली की टीचर थी, शी इनकरेजेस हर। पहले बोली क्या करती? यस ऑफ कोर्स यू आर गुड। सपोज नॉट, इट इज अ फैक्ट। बोली पहले के टाइम पे क्या करती थी? शी स्टैमर्ड अ लॉट, वो बोल नहीं पाती थी। बट व्हेन शी जॉइंड द स्कूल, उसके फ्रेंड ने उसका मजाक बनाया, मीन फ्रेंड नॉट किसी क्लासमेट, बट टीचर ने उसको अप्रिशिएट बेटर, और उसने उसी टाइम पे वर्ड खुद ही उसे अलग लगा कि उसने एकदम क्लियरली वर्ड को बोल दिया, यस। द वर्ड यस जो था उसने क्लियरली बोल दिया, तो उसे लगा कि दैट शी कैन स्पीक क्लियरली, एंड टीचर आल्सो encouraged her, and that was the reason of her teacher's encouragement कि she was able to speak without stammering, means बिना अटकते हुए झिझकते हुए वो बोल सकती थी वर्ड को, क्योंकि टीचर ने ही उसको इनकरेज किया था। अगर टीचर उसको डरा देती या फिर मजाक बनाती कि अरे तुम तो बोल नहीं पा रही, चुपचाप बैठ जाओ, ये चीज है,
तो फिर वो आगे ही नहीं कर पाती थी इस चीज के लिए। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Boli real name is Sulekha. We are told this right at the beginning, but only in the last one paragraph story is Boli called Sulekha gay. What do you think she is called Sulekha at the point in the story? It is one of the most important question for the examination point of view कि बोली को पूरे चैप्टर में हम लोगों ने बोली बोला है जबकि उसका रियल नेम सुलेखा था, बट एट लास्ट जो पैराग्राफ था उस पे हमने बोली ना बोल के उसको सुलेखा बोला है। व्हाट वाज द पर्पस, रीजन क्या था इसके पीछे? बिहाइंड इट। यस, लक्ष्य, हर्ष, anyone? Ashutosh is also there. बोलो, व्हाट कैन बी द रीजन कि लास्ट पैराग्राफ में ही हमने उसको बोला है सुलेखा, जबकि उसका रियल नेम सुलेखा था। पूरे चैप्टर में वी आर रेफरिंग हर एज अ भोली। व्हाट इज द रीजन? Yes, 10th class, are you paying attention or not? Yes, यस नेहा, बोलो। माइक ऑन करने से कुछ नहीं होगा, कुछ बोलना भी तो होगा। प्लीज जल्दी करो, वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम। Okay, let me tell you the answer. So basically, we have referred Sulekha means जो बोली है पूरे चैप्टर में बोली इसलिए बोला गया because she was having a lack of sense. उसका दिमाग, हम बोल सकते हैं पूरे टाइम उसने अपने वर्ड्स को, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं किया, बट द लास्ट अपना स्टैंड लिया। शी जस्ट, वी कैन से, फाइट अगेंस्ट हर फैमिली कि उसको मैरिज नहीं करनी। एंड दैट वाज द रीजन कि उसको जो उस टाइम पे वो नहीं रही, शी वाज टेकिंग हर स्टैंड एंड हर नेम हैज बीन रेफर्ड एज अ रियल नेम सुलेखा। इसलिए हम इसको सुलेखा बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, fifth question is just not question for the examination point of view. Now think about it. These are the very important question. First and second, Boli teacher helped her overcome social barriers by encouraging and motivating her. How do you think you can contribute toward changing social attitudes illustrated in this story? Means ये question can be डिफरेंट फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। अगर हर किसी का थॉट अलग हुआ इस क्वेश्चन पे, तो इट विल बी ए होमवर्क। यू हैव टू राइट द आंसर। नंबर वन मीन्स आपको इलस्ट्रेट करने सोशल एटीट्यूड आप लोग यूज करोगे, शुड फॉलो, तो आप लोग चेंज ला सको। मीन्स ऐसे क्या रूल्स बना सकते हो आप लोग, या क्या चेंजेस लाना चाहोगे? सो क्वेश्चन नंबर वन would be a homework. Again, I am repeating. Boli teacher had her overcome social barriers by encouraging and motivating her. How do you think you can contribute toward changing the social attitude illustrated in this story? Okay, now I'm just stop sharing the screen.
Okay, let me ask you some extra questions based on this. Okay, Ishika, Nihal, आशुतोष, लक्ष्य, आर यू एबल टू स्पीक? अब एक बार बोल के देखो कुछ. Yes, sir. Okay, sure. Yes, sir. Okay, okay. So just last question, then we will just wind up the class. So the question is as follow: how did education, and this question has been asked in the previous years and is one of the most important question एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. दो क्वेश्चन बताए हैं एंड सेकंड क्वेश्चन ये है: हाउ डिड एजुकेशन चेंज भोलीज पर्सनैलिटी? मीन्स एजुकेशन ने क्या रोल प्ले किया भोली की पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए. इन दिस आंसर आपको पूरा इलेबोरेट करना होगा. यू कैन से होल चैप्टर समरी आपको बतानी होगी. दैट इज कि अर्लियर भोली यूज टू स्टैमर अ लॉट. वो अटकती थी बोलने में, उसके फेसेस पे पोक मार्क थे, जिसकी वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था. शी वॉज हैविंग अ लिटिल कॉन्फिडेंस. फ्रेंड्स उसका मजाक बनाते थे, घर से बाहर ज़्यादा वो निकलती नहीं थी. बट when she came to the school, उसके टीचर ने इनकरेज करा, उसको पढ़ाया, एंड जब वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो शी वॉज एबल टू स्टडी वेल एज उसकी जो स्टैमरिंग की आदत थी, अटकने की आदत थी, वो रुक गई थी. एंड दैट वाज द केस कि एजुकेशन चेंज हर होल लाइफ. एंड लास्ट यू कैन मेंशन कि व्हेन हर पेरेंट्स were getting her married to an old man with some dowry. तो उसने क्या किया, डोरी भी वापस ली और उसने ऐसे इंसान से, तो वी कैन से द कॉवर्ड मैन से उसने शादी नहीं की. एंड वी कैन से दैट वाज द इफेक्ट ऑफ द एजुकेशन ऑन हर लाइफ. ये एजुकेशन ने उसकी लाइफ में इफेक्ट डाला. So you can ask any question if you have any doubt. If no doubt, then you can proceed to your next class.